हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद सैदुल्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाल्मीकि बीएड कॉलेज वैशाली, बीएड फर्स्ट ईयर, कोर्स टू कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन, यूनिट 4, जॉन डेवी। यूनिट 4 का जॉन डेवी के जीवन परिचय और शिक्षा दर्शन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे ना। तो जॉन डेवी का जन्म 1859 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्लिंगटन, वर्मोंट में हुआ था। विद्यालय शिक्षा वार्लिंगटन के सरकारी विद्यालयों में हुआ। इसके उपरांत उन्होंने वर्मोंट विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय से उन्हें पीएचडी की उपाधि मिली ने। इसके उपरांत उन्होंने मिनीसोटा विश्वविद्यालय 1888 से 1888 से 89, मिशिगन विश्वविद्यालय 1889 से 94, शिकागो विश्वविद्यालय 1894 से 1904 में दर्शन शास्त्र पढ़ाया। 1904 में वे कोलंबिया में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए और 30 वर्षों तक वे इस पद पर रहे। कब रहे? 1904 में वो कोलंबिया में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। जीवन के प्रथम 20 वर्ष में वर्मोंट में जॉन डेवी ने ग्रामीण सादगी को ग्रहण किया, जो प्रसिद्धि के उपरांत भी उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बना रहा। अगले 20 वर्षों में उन्होंने मध्य पश्चिमी अमेरिका का अनुभव प्राप्त किया। वह अमेरिका की शक्तियों एवं सीमाओं से परिचित हुए। जब उन्होंने दर्शन लिखना प्रारंभ किया तो वे किसी एक प्रांत के न होकर संपूर्ण अमेरिका के थे। शिकागो के स्कूल ऑफ एजुकेशन में उनके कार्यों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इन्हीं वर्षों में उन्होंने अपने कार्यों में प्रयोगवादी झुकाव दिखाया, जो 1952 में उनकी मृत्यु के समय तक बना रहा। उनका मस्तिष्क अंत तक शिक्षा में किसी भी नए प्रयोग के लिए खुला रहा। स्कूल्स ऑफ टुमारो में उनकी रुचि अंत तक बनी रही। डेवी ने महानतम रचना डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन 1916 है, जिसमें उन्होंने अपने दर्शन के विभिन्न पक्षों को एक केंद्र बिंदु तक पहुंचाया तथा उन सब का एकमात्र उद्देश्य उन्होंने बेहतर पीढ़ी का निर्माण करना रखा है। प्रत्येक प्रगतिशील अध्यापक ने उनका बौद्धिक नेतृत्व स्वीकार किया। अमेरिका का शायद ही कोई विद्यालय हो जो जॉन डेवी के विचारों से प्रभावित न हुआ हो। उनका कार्यक्षेत्र वस्तुतः संपूर्ण विश्व था। 1919 में उन्होंने जापान का दौरा किया तथा अगले 2 वर्ष मई 1919 से जुलाई 1921 तक चीन में बिताए। जहां वे अध्यापकों एवं छात्रों को शिक्षा में सुधार हेतु लगातार संबोधित करते रहे। उन्होंने तुर्की की सरकार को राष्ट्रीय विद्यालयों के पुनर्गठन हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रगतिशील शिक्षा आंदोलन को चलाने में डेवी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। जॉन डेवी की शिक्षा संबंधी रचनाएं। जॉन डेवी ने बड़ी संख्या में पुस्तकों, शोध पत्रों एवं निबंधों की रचना की। उनके अनेक कार्य दर्शन से संबंधित हैं। 1899 में द स्कूल एंड सोसाइटी, 1902 में द चाइल्ड एंड द कैरिकुलम, 1910 में हाउ वी थिंक्स, 1913 में इंटरेस्ट एंड एफर्ट इन एजुकेशन, एफर्ट होना चाहिए ना, 1915 में स्कूल्स ऑफ टुमारो, 1916 में डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, 1922 में ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट, 1925 में इम्पीरियंस एंड नेचर, 1929 में द क्वेस्ट फॉर सर्टेनिटी, स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ नॉलेज एंड एक्शन। ये उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। 1929 में सोर्सेज ऑफ साइंस एजुकेशन। डेवी की इन रचनाओं का पूरे विश्व की शिक्षा पर व्यापक प्रभाव पड़ा। जॉन डेवी का शिक्षा दर्शन। विमर्शक अन्वेषण या खोज डेवी के संपूर्ण विचार क्षेत्र का महत्वपूर्ण पक्ष है। डेवी के अनुसार शिक्षा समस्या समाधान की प्रक्रिया है। हम करके सीखते हैं
वास्तविक जीवन परिस्थितियों में क्रिया या प्रतिक्रिया करने का अवसर प्राप्त है। खोज शिक्षा में केंद्रीय स्थान रखता है। केवल तथ्यों का संग्रह नहीं बल्कि समस्या समाधान में वृद्धि का प्रयोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा को प्रायोगिक होना चाहिए, न कि केवल आशुभाषण या व्याख्यान। यानी कि शिक्षा ऐसा होना चाहिए जो हमारे प्रयोग में आए, हम प्रयोग करके नए एक्सपेरिमेंट करके नए चीज़ का ईजाद कर सकते हैं। डीवी के अनुसार शिक्षा में पुनर्रचनात्मक उद्देश्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अनुभव में कहीं भी। डीवी ने डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में कहा है, शिक्षा लगातार अनुभव की पहचान तथा पुनर्रचना है। वर्तमान अनुभव इस तरह से निर्देशित हो कि भावी अनुभव अधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हो। शिक्षा में यदि भूतकाल के मूल्य एवं ज्ञान दिए जाते हैं तो इस तरह से दिए जाने चाहिए कि वे विस्तृत, गहरे तथा बेहतर हो सकें। ठीक है ना। शिक्षा में आलोचना न कि निष्क्रिय स्वीकृति आवश्यक है। डीवी ने शिक्षा में विकास को समान माना है। अध्यापक के रूप में हम बच्चे के साथ वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ वह अभी हैं, उसकी रुचि एवं ज्ञान में विस्तार कर हम उसे समुदाय एवं समाज के में योग्य व्यक्ति बनाते हैं। वह अपने विकास के लिए उत्तरदायित्व के साथ कार्य करना सीखता है तथा समाज के सभी सदस्यों के विकास में सहयोग प्रदान करता है। यानी कि डीवी का कहना था कि शिक्षा ऐसी हो जो खुद का विकास करे और अपने समाज का भी विकास करे। क्योंकि अगर हम शिक्षित हैं, अगर कोई शिक्षित है तो उससे समाज शिक्षित होता है और उसका अनुकरण करता है। यह केवल भविष्य की तैयारी नहीं होनी चाहिए, विकास की प्रक्रिया आनंदप्रद तथा आंतरिक रूप से सुखद होनी चाहिए ताकि शिक्षा के लिए मानव को अभिप्रेरित करे। डीवी का शिक्षा दर्शन शिक्षा की सामाजिक प्रकृति पर जोर देता है। प्रजातंत्र से इसका घनिष्ठ एवं बहुआयामी संबंध है। स्पेंसर की मांग शिक्षा में अधिक विज्ञान और कम साहित्य से आगे बढ़कर डीवी ने कहा, विज्ञान किताब पढ़कर नहीं सीखना चाहिए बल्कि उपयोग व्यवसाय कार्य करते हुए आना चाहिए। डीवी के मन में उदार शिक्षा के प्रति बहुत सम्मान नहीं था। इसका उपयोग एक स्वतंत्र व्यक्ति की संस्कृति का घोतक है। एक आदमी जिसने कभी काम नहीं किया हो इस तरह की शिक्षा एवं अभिजात्य तंत्र में सुविधा प्राप्त संपन्न वर्ग के लिए तो उपयोगी है, पर औद्योगिक एवं प्रजातांत्रिक जीवन के लिए नहीं। डीवी के अनुसार हमें वह शिक्षा चाहिए जो व्यवसाय पेशे से मिलती है, न कि किताबों से। विद्वत संस्कृति अहंकार को बढ़ाता है, पर व्यवसाय कार्य में साथ में मिलकर काम करने से प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। एक औद्योगिक समाज में विद्यालय, एक लघु कार्यशाला और एक लघु समुदाय होना चाहिए जो कार्य या व्यवहार तथा प्रयास एवं भूल एवं सुधार द्वारा सिखाए जाते हैं। कला एवं अनुशासन जो कि सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि शिक्षा दी जानी चाहिए। विद्यालय केवल मानसिक वृद्धि का साधन प्रदान कर सकता है। शेष चीज़ें हमारे द्वारा अनुभव को ग्रहण एवं व्याख्या करने पर निर्भर करता है। वास्तविक शिक्षा विद्यालय छोड़ने पर प्रारंभ होती है तथा कोई कारण नहीं है कि ये मृत्यु के पूर्व रुक जाए। शिक्षा जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। डीवी शिक्षा के पूर्व निर्धारित उद्देश्य के पक्ष में नहीं है, पर उनके कार्यों में शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट दिखते हैं। बच्चे का विकास। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है बच्चे की शक्ति एवं क्षमता का विकास। प्रत्येक बच्चे की अपनी विशेष क्षमताएं होती है, अतः एक ही प्रकार के विकास का सिद्धांत लागू करना व्यर्थ है, क्योंकि एक बच्चे का विकास दूसरे से अलग होता है। बच्चे की क्षमता के अनुरूप अध्यापक को विकास को दिशा देनी चाहिए। डीवी शिक्षा के उद्देश्य को अनुत्तरित रखना चाहते हैं। अगर शिक्षा के लिए एक निश्चित उद्देश्य तय किया जाता है तो यह अत्यधिक हानिप्रद हो सकता है। बिना आंतरिक क्षमताओं को ध्यान दिए अध्यापक विवश होगा। एक विशेष दिशा में छात्रों को ले जाने के लिए सामान्यतः शिक्षा का उद्देश्य ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसमें बच्चे को क्रियाशील होने का अवसर मिलता है। साथ ही दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है
मानव जाति की सामाजिक जागरूकता को बढ़ाना। परिजनवादी दृष्टि से शिक्षा हम बच्चे में सामाजिक क्षमता का विकास करता है। मानव एक सामाजिक प्राणी है जिसका विकास समाज के मध्य ही होना चाहिए। यानी कि डीवी का शिक्षा का उद्देश्य मेन था कि बच्चे का विकास कैसे हो, बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाए ना, उनका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, आधार सारे इसमें आ जाएंगे ना, कि बाहर उसका विकास नहीं हो सकता। अतः शिक्षा को सामाजिक क्षमता एवं कौशल का विकास करना चाहिए न। प्रजातांत्रिक व्यक्ति एवं समाज का सृजन। परिजनवादी शिक्षा का लक्ष्य है व्यक्ति में प्रजातांत्रिक मूल्य एवं आदर्श को भरना, प्रजातांत्रिक समाज की रचना करना जिसमें व्यक्ति में भिन्नता न हो, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र हो तथा एक दूसरे का सहयोग करने को तत्पर रहना। यानी कि बच्चों को ऐसा शिक्षा दी जाए जो एक बच्चे दूसरे के हेल्प करने को तैयार रहना। ये ना कीजिए ऐसी शिक्षा हो जो एक दूसरे से घृणा करें। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा पूरी करने तथा क्षमता का विकास करने का अवसर मिले। व्यक्तियों के मध्य समानता होनी चाहिए। डीवी के अनुसार व्यक्ति एवं समूह के मध्य हितों में कोई अंतर नहीं होता है। अतः शिक्षा का उद्देश्य प्रजातांत्रिक समाज के व्यक्तियों के मध्य सहयोग एवं सद्भाव को बढ़ाना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट है भावी जीवन की तैयारी। परिजनवादी शिक्षा वस्तुतः इस अर्थ में उपयोगी है कि यह व्यक्ति को भावी जीवन हेतु तैयार करता है ताकि वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर आत्मसंतोष प्राप्त कर सके। भावी जीवन की तैयारी व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन हेतु तैयारी करती है। डीवी परंपरागत शिक्षा पद्धति के विरोध में है, अतः उन्होंने प्रगतिशील शिक्षा की योजना बनाई तथा प्रगतिशील स्कूल की स्थापना की ताकि बच्चे के व्यक्तित्व एवं प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास हो सके ना। यानी कि शिक्षा ऐसी हो जो भावी जीवन की तैयारी कराना, आगे आने वाले जीवन की तैयारी कराना। सहयोग, प्रेम, सहानुभूति, आने वाली पीढ़ी को कैसे शिक्षित करेंगे हम, आने वाली पीढ़ी के लिए कौन सी शिक्षा का हम व्यवस्था करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी उस शिक्षा से लाभान्वित हो सके ना। डीवी के अनुसार पाठचर्या। डीवी के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया के दो पक्ष हैं, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक। मनोवैज्ञानिक पक्ष। बच्चे की रुचि एवं क्षमता के अनुसार पाठचर्या एवं शिक्षण विधि निर्धारित किए जाने चाहिए। बच्चे की रुचि को जानने के उपरांत शिक्षा दी जानी चाहिए तथा उनका उपयोग विभिन्न स्तरों पर शिक्षा की पाठचर्या के निर्धारण में किया जाना चाहिए। सामाजिक पक्ष। शिक्षा की शुरुआत व्यक्ति द्वारा जाति की सामूहिक चेतना में भाग लेने से ही होती है। अतः विद्यालय का ऐसा वातावरण होना चाहिए कि बच्चा समूह की सामाजिक चेतना में भाग ले सके। यह उसके व्यवहार में सुधार लाता है और व्यक्तित्व का तथा क्षमता के विकास कर उसकी सामाजिक कुशलता बढ़ाता है। पाठचर्या के सिद्धांत। डीवी ने पाठचर्या की संरचना के लिए 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उपयोगिता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम को उपयोगिता पर आधारित होना चाहिए, अर्थात पाठचर्या बच्चे के विकास के विभिन्न सोपानों में उसकी रुचि रुझान पर आधारित होना चाहिए। बच्चे में 4 प्रमुख रुचि देखी जा सकती है: बात करने की इच्छा तथा विचारों का आदान प्रदान, खोज, रचना तथा कलात्मक अभिव्यक्ति। पाठचर्या इन 4 तत्वों द्वारा निर्धारित होना चाहिए तथा पढ़ना, लिखना, गिनना, मानवीय कौशल, संगीत एवं अन्य कलाओं का अध्यापन करना चाहिए। सारे विषयों को एक साथ नहीं, बल्कि जब मानसिक विकास के विशेष स्तर पर इसकी आवश्यकता एवं इच्छा जाहिर हो तब पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है ना। नमनीयता। अनम्य या पूर्व निर्धारित की जगह पाठचर्या लचीली होनी चाहिए ताकि बच्चे की रुचि या रुझान में परिवर्तन को समायोजित किया जा सकता है। प्रायोगिक कार्य। पाठचर्या को बच्चे के तत्कालीन अनुभव से जुड़ा होना चाहिए। समस्या के रूप में विभिन्न तरह की गतिविधियों को उपस्थित कर इनके अनुभव को बढ़ाया जा सकता है और मजबूत किया जा सकता है। इस प्रकार अनुभवों के प्रकार को बढ़ाया जा सकता है। यथासंभव विषयों पर अध्यापन बच्चे के अनुभव पर आधारित होना चाहिए। सामीप्य। जहाँ तक संभव हो पाठचर्या में उन्हीं विषयों को रखा जाए जो बच्चे के तत्कालीन विकास की स्थिति में उसके जीवन की प्रक्रिया से जुड़ा है। इससे उसको दिए जा रहे ज्ञान में एक हो सकेगा जिससे इतिहास, भूगोल, गणित, भाषा में समन्वय स्थापित हो सके। डीवी वर्तमान में
ज्ञान को विभिन्न विषयों में बांटकर पढ़ाए जाने की विधि के कटु आलोचक थे, क्योंकि उनकी दृष्टि से में ऐसा विभाजन अप्राकृतिक है। जहाँ तक संभव हो पाठचर्या के सभी विषय संबंधित या एकीकृत हो। शिक्षण विधि। आधुनिक शिक्षण विधि के विकास में जॉन डीवी की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने अपनी शिक्षण विधि में निम्न पक्ष पर जोर दिया। करके सीखने पर बल दिया ने। क्या है करके सीखना? जब बच्चे करके सीखेंगे ना तो अस्थायी ज्ञान होता है ना, जैसे हम आप लोग बताए भी थे ना, ठीक है ना। दूसरा है एकीकरण। बच्चे के जीवन, उसकी क्रियाएं एवं पढ़े जाने वाले विषय वस्तु में एक को सभी विषयों में उसकी क्रियाओं के इर्द गिर्द, जिससे कि बच्चे अभ्यस्त हैं पढ़ाया जाना चाहिए ने। महात्मा गांधी के सिद्धांतों में भी इसकी झलक दिखाई देती है। बाल केंद्रित पद्धति। बच्चे की रुचि के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। डीवी रुचि एवं प्रयासों को शिक्षा में सर्वोच्च मानते हैं। शिक्षक को छात्र की रुचि क्रियाकलापों की योजना बनाने के पूर्व अवश्य समझ। अगर बच्चे को स्वयं कार्यक्रम बनाने का अवसर दिया जाए तो वह रुचि के अनुसार बनाएंगे। बेहतर यह होगा कि उसे कोई भय या दबाव के अंदर कार्य करना न पड़े, ताकि स्वतंत्रता पूर्वक कार्यक्रम बना रहे। अगर यह हो जाए तो विद्यालय के सारे क्रियाकलाप स्वेच्छा से लिए गए क्रियाकलाप होंगे। यद्यपि यह सिद्धांत शिक्षा मनोविज्ञान के अनुरूप है, पर इसकी कमी यह है कि बच्चे बहुत से विषयों के ज्ञान से वंचित रह जाएंगे तथा जो भी ज्ञान मिलेगा वह अनियोजित होगा न। योजना पद्धति। डीवी के विचारों के आधार पर बाद में योजना पद्धति का विकास हुआ, जिससे छात्रों में उत्साह, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, सहयोग तथा सामाजिक भाव का विकास होता है। शिक्षक का दायित्व। विद्यालय में ऐसे वातावरण का निर्माण करें जिससे बच्चे का सामाजिक व्यक्तित्व विकसित हो सके, ताकि वह एक उत्तरदायी प्रजातांत्रिक नागरिक बन सके। डीवी अध्यापक को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि वह अध्यापक को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व कहता है न। प्रजातांत्रिक निर्देश। शिक्षक का दायित्व एवं कार्य प्रजातांत्रिक सिद्धांतों एवं शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित होना चाहिए। विद्यालय में समानता एवं स्वतंत्रता का महत्व समझाने हेतु अध्यापक को अपने विद्यार्थियों से श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए। उसे अपने विचारों, रुचियों एवं प्रकृतियों को विद्यार्थियों पर नहीं लादना चाहिए। उसे बच्चों की रुचियों एवं व्यक्तित्व की विशेषताओं को देखते हुए पाठचर्या का निर्धारण करना चाहिए। अतः अध्यापक को लगातार बच्चों की भिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। अध्यापक बच्चों को ऐसे कार्यों में लगाए जो उसे सोचने और निदान ढूंढने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है ना। ओके, धन्यवाद।